हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज दो मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू हिमालयन और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X हमारे सामने है। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स में बहुत कुछ अलग होने के साथ साथ बहुत चीजें ऐसी हैं जो इनको आमने सामने रखती हैं, एक दूसरे का कंपटीशन इनको बनाती हैं। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग, फीचर्स, कौन सी मोटरसाइकिल दूसरी से ज्यादा बेहतर साबित हो रही है, इन मामलों में बात करेंगे उन सभी की इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको हमेशा की तरह धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद, एंड इन दोनों में से अंत में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। अब शुरुआत थोड़ा जो है इनके डिजाइन और फीचर वाले एलिमेंट से करते हैं। तो फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप दोनों में ही देखने को मिल जाता है। हिमालयन जो है वो थोड़ा टूरिंग एडवेंचर वाले राइडर को ध्यान में रखकर तैयार करी गई है, तो ज्यादा ऑफ रोडिंग के हिसाब से यहाँ पर ये पैकेज हिमालयन के तौर पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो स्क्रैम्बलर है इसका जो ओवरऑल फील है, डिजाइन है, वो स्क्रैम्बलर वाला कम्यूटिंग के साथ साथ माइल्ड ऑफ रोडिंग वाला डिजाइन लैंग्वेज आपको इस स्क्रैम्बलर की 400X में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रंट में आपको दोनों ही बाइक्स में अपसाइड डाउन फोर्क्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि इसमें जो है आपको स्पोक व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। एंड इसमें अभी फिलहाल आपको ट्यूबलेस टायर्स का ऑप्शन इस हिमालयन में देखने को नहीं मिलता, जो कि शायद आने वाले कुछ टाइम में वो ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। एंड टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में जो टायर्स इसमें दिए गए हैं हिमालयन की बात करें तो 21 इंच के 90 सेक्शन के टायर्स में देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर जो इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में टायर दिए गए हैं वो जो है इसमें आपको 19 इंच के 100 सेक्शन के टायर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉक पैटर्न टायर्स दोनों ही बाइक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब रियर टायर्स की बात करें तो इसमें जो है स्क्रैम्बलर में आपको 17 इंच और 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है एंड हिमालयन में भी सेम साइज का टायर दिया गया है। ब्लॉक पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट टायर का साइज दोनों का सिमिलर देखने को मिलता है। ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ दोनों बाइक्स आती हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो स्क्रैम्बलर में है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आपको इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हिमालयन में ऑफर नहीं करा गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऑफ कोर्स बाइक जो है साइड प्रोफाइल देखेंगे आप इस हिमालयन का तो बाइक की जो लेंथ है वो आप देख के समझ जाएंगे कि बाइक इस बाइक के मुकाबले, स्क्रैम्बलर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है। एंड जो व्हील बेस है पुरानी हिमालयन के मुकाबले भी काफ़ी इसका बेटर पहले से हुआ है। यहाँ पर आए इसमें जो है थोड़ा सा आपको प्रीमियम एलिमेंट जो इसके फ्रंट यूएसडी फोक्स दिए गए हैं आप इसकी गोल्डन ट्रिम में देखने को मिलते हैं, तो ये एक एडिशनल थोड़ा सा प्रीमियम एलिमेंट यहाँ पर इसमें दिया गया है। एंड साइड में आए तो यहाँ पर आपको स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग एंड ये मेटल प्लेट एंड ओवरऑल जो फील है, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, वो प्रॉपर स्क्रैम्बलर वाला देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो है इसमें एज एन एक्सेसरी अभी फिलहाल लगी हुई हैं बट ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ डिजाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है। स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे विद ब्राउन कलर यहाँ पे इस स्क्रैम्बलर 400X में दी गई है। एंड यहाँ पर आए इस हिमालयन की तरफ तो यहाँ पे भी आपको सीट जो है स्प्लिट देखने को मिलती है, लेकिन जो साइज है प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है इसका जो एरिया है ज़्यादा वाइड महसूस होता है और राइड के दौरान भी ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल चलाने में जरूर रखती है इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर्स हैं, टेल लाइट इसी में इंडिकेट कर दी गई है, तो ये नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इसमें जो है पीछे टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स एलईडी सेटअप दोनों ही बाइक्स में दिया गया है। एंड ओवरऑल जो है एग्जॉस्ट टेल का डिज़ाइन आप देखेंगे तो वो एग्जॉस्ट टेल का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा स्पोर्टी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जबकि जो हिमालयन में है यहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, स्लिम सा है, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है। अब फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूअल चैनल एबीएस दोनों बाइक्स में आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है आपको इस स्क्रैम्बलर में मिलता है, जो कि हिमालयन में आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है फीचर्स को लेकर थोड़ी सी हिमालयन आगे चली जाती है, जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेकर या कहें कि राइडिंग मोड्स को लेकर। अब इसमें जो है पूरा नया कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है एंड सभी कुछ रॉयल एनफील्ड ने एक ही डिस्प्ले में पैकेज कर दिया है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस मोड, इको मोड विद
ABS ऑन, ABS ऑफ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो इसमें गूगल इंटीग्रेटेड मैप्स का ऑप्शन भी दिया गया है विच रियली बिकम्स अ कन्वीनियंस। जब आप लंबी राइड्स पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने ही स्क्रीन पर आपको वो गूगल मैप्स देखने को मिल जाता है। हालांकि उस मैप को आपको टर्न ऑन रखने के लिए आपको थ्रू आउट अपने फ़ोन को रॉयल एनफील्ड की ऐप को कनेक्टेड रखना पड़ता है एंड फोन उस टाइम पे थ्रू आउट आपको ऑन रहता है। हालांकि इसमें आपको USB-C चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, उससे आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट फोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इशू लगता है जब फोन की बैटरी लगातार कंज्यूम हो रही है एंड आपको वो नेविगेशन ऑन भी रखना है, तो मजबूरी सी बन जाती है। बट वो कुछ इस तरह से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको जो क्लस्टर दिया गया है, पार्ट डिजिटल है, पार्ट एनालॉग है, स्पीडोमीटर वगैरह जो है वो सब आपको एनालॉग देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, फ्यूल गेज एंड इसमें आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड ऑल्सो ABS ऑन ऑफ का जो ऑप्शन दिया गया है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आई बटन दिया गया है, इससे आप वो सब फीचर्स इसके एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल राइड पोस्चर की बात करें तो यहाँ पे हिमालयन की अगर पहले मैं बात करूँ तो इसमें जो है मेरी हाइट 5'9" है अभी फिलहाल। ये जो है नॉर्मल हाइट पे एडजस्टेड है, यानी कि 3 हाइट के ऑप्शन आपको पहले तो इसमें मिलते हैं, 805, 825 और 845। सो 825 जो है वो स्टैंडर्ड इसकी सीट हाइट है, लेकिन 845 तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं एंड अगर आपको 805 करानी है तो आप सर्विस सेंटर में जाके वो भी अलग से सीट आती है, तो वो भी एक ऑप्शन रॉयल एनफील्ड ने इस हिमालयन के साथ रखा है। बट मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" एवरेज हाइट है, तो यहाँ पर दोनों पैर टिपटो हो रहा है, बट ईजिली मैं यहाँ पे बैलेंस बाइक को कर पा रहा हूँ, तो दिक्कत मुझे इस 825 के हिसाब से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अब इसकी जो हाइट है 835 मिलीमीटर है, टिपटो हो रहा है बट थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर टू हिमालयन 825, 835 10 मिलीमीटर का फ़र्क है। अगर स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस मैं दोनों पैर से कर पा रहा हूँ, बट वो टिपटो वाला मामला यहाँ पर भी इस देखने को मिलता है। हालांकि ये बाइक मेरे एक कलीग की है जिसकी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" के आसपास ही है, वो भी एक पैर से इसको बैलेंस कर लेते हैं। बट ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें सीट हाइट तो 5'9" के आसपास आपकी हाइट है, तो वहाँ पर मामला थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अगर ज़्यादा हाइट है ऑफकोर्स और कंफर्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी कम हाइट है तो आपको एक पैर से ही इसको ज़्यादातर बैलेंस करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से कुछ आपको यहाँ पे इसका सीट पोस्चरिंग या कहें कि राइड पोस्चर आपको देखने को इस ट्रायम्फ की स्टैंडर्ड 400X में देखने को मिलने वाला है। बट ओवरऑल अगर बात करें कुछ फीचर्स की, यस ट्रैक्शन कंट्रोल एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर की बात करूं और ओवरऑल फीचर्स की एज अ पैकेज की बात करूं तो अगर वहां पर मैं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की बात करूं, क्योंकि उसमें जो सिंगल एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है सभी को जिसमें इंटीग्रेट करा गया है, उसके मोड्स वगैरह, मैप्स वगैरह सब कुछ वहीं देखने को मिलता है एंड वो कलर्ड डिस्प्ले दिया गया है, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी आगे हिमालयन ज़रूर दिखाई पड़ती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इनके राइड परफॉर्मेंस वाले एरिया पर, लेकिन उससे पहले बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कैसे करता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हिमालयन का ही सुनते हैं। Let's hear the exhaust of this Scrambler 400X. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इन दोनों बाइक्स के राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस वाले एरिया पर। कौन सी बाइक किससे ज़्यादा कहाँ बेहतर साबित हो रही है, बात करते हैं उसकी। अब इनिशियल एक्सलेरेशन की बात करें अगर रॉयल एनफील्ड की नहीं हिमालयन की, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कम इनिशियल एक्सलेरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बाइक के जो मेन एरियाज हैं जहां पर परफॉर्मेंस को लेकर आपको ये हिमालयन निराश नहीं करेगी, वो है इसका मिड रेंज और टॉप रेंज वाला एरिया। अब मिड रेंज में अच्छा खासा पावर डिलीवरी देखने को मिलता है, टॉर्क भी काफी अच्छा है एंड बाइक जो है हाईवे पर काफी अच्छी रफ्तार पकड़ने में भी कामयाब होती है, तो वहां पर इंजन से निकलता हुआ परफॉर्मेंस आपको उस माहौल में इस हिमालयन में निराश नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट द बाइक बिकम्स सो मच फन टू राइड। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो निकलता है हाईवेज पर थ्रू आउट आपको क्रूज करती हुई ये बाइक दिखाई देगी एंड वो फन वाला एलिमेंट
बाइक में ज़रूर निकलता हुआ दिखाई देता है उस माहौल में। इसके साथ साथ वो एडवेंचर टूरिंग वाला टैग भी लगा हुआ है, कुछ इस तरह से बाइक डिजाइंड है। रॉयल एनफील्ड की इस हिमालयन का पर्पस बेसिकली उस एडवेंचर टूरर एस्पेक्ट को एक स्टेप ऊपर ले जाने का है एंड पुरानी हिमालयन के मुकाबले ये नई हिमालयन आपको हर मायने में कहीं भी निराश नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। परफॉर्मेंस यस इनिशियली आपको थोड़ा कम लगेगा, लेकिन उसके बाद बाइक का जो परफॉर्मेंस है काफी स्मूथ देखने को मिलता है एंड वहां पर उन मायनों में रॉयल एनफील्ड की ये हिमालयन एक बेहतरीन प्रोडक्ट के तौर पर देखने को जरूर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रैम्बलर 400X की बात करें ट्रायम्फ की, तो वहां पर आपको जो रॉयल एनफील्ड में इनिशियली मिसिंग लगता है वो ये बाइक पूरा करता हुआ दिखाई देती है। यानी कि इनिशियल जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल जो आपको किक चाहिए होता है वो इंजन परफॉर्मेंस से वो आपको इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही बाइक तेज तर्रार महसूस होती है, परफॉर्मेंस शुरुआत से ही अच्छा देखने को मिलता है एंड उसके बाद भी बाइक जो है अच्छे से क्रूज करती हुई दिखाई देती है। थ्रू आउट आपको एक्साइटमेंट महसूस होगा इसके बाइक से जो परफॉर्मेंस निकल रहा है एंड वहां पर बाइक काफी सॉलिड महसूस होती है। कंपेयर टू हिमालयन अगर बात करें, थोड़ा सा मुझे लगता है रिफाइनमेंट भी बेटर है इस ट्रायम्फ के इंजन में। वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आप हाई स्पीड पे ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होंगी, फुट पेग्स वगैरह पे थोड़ा बहुत सीट में वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर रिफाइनमेंट थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि 400X के फुट पेग्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है, लेकिन कंपेयर टू हिमालयन ज़्यादा रिफाइंड इसका इंजन महसूस होता है थ्रू आउट द राइड। अब बात कर लेते हैं कुछ हार्डवेयर की। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहाँ पर जो है कंफर्ट वाला फैक्टर जो है, स्पेशली कॉम्बिनेशन की बात करें सीट और सस्पेंशन सेटअप की, तो वहाँ पर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन थोड़ी आगे मुझे दिखाई देती है, क्योंकि कंफर्ट की जो सेटिंग जिस तरह से इसमें की गई है, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन जो है इसके सस्पेंशन में वो काफ़ी बेटर देखने को मिलता है एंड सीट की कुशनिंग जो है वो भी स्लाइटली बेटर उस राइड के दौरान आपको देखने को मिलेगी इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में। तो वहाँ पर एक स्टेप आगे मुझे हिमालयन 400X के मुकाबले जरूर दिखाई देती है। हालांकि 400X का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफ आपको महसूस होगा, बट ओवरऑल अगर आप हाईवेज पर हैं तो वहाँ पर बाइक कंफर्टेबल महसूस होती है। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सिटी में पॉट होल्स पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा स्टिफनेस आपको इस 400X में महसूस होने वाली है। लेकिन हिमालयन का सस्पेंशन सेटअप जो है वो तीनों ही माहौल में, सिटी, हाईवे या फिर ऑफ रोड, तीनों माहौल में काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो एक एडिशनल फैक्टर जो ट्रायम्फ में आता है 400X में, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल वाला, जो कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ब्रेकिंग की बात करूं, दोनों बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस आता है, तो ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे लगता है दोनों ही बाइक की जो ब्रेकिंग है प्रिसाइज है, सटीक है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में बाइक की ब्रेकिंग प्रिसाइजली और सटीक तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स। इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद मुझे क्या लगे हैं। तो पहले यहाँ पर जो हिमालयन में मुझे अच्छा लगा है वो है इसका पहला एस्पेक्ट सस्पेंशन की, जिस तरह से ट्यूनिंग इसमें करी गई है। कंफर्टेबल थ्रू आउट, पॉट होल्स छोटे हैं, बड़े हैं एंड ऑल्सो अगर आप ऑफ रोड भी कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस तरह से ट्यूनिंग सस्पेंशन की इसमें देखने को मिलती है, तो वो एस्पेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। हालांकि इसमें भी अच्छी है, बट ओवरऑल अगर आप थोड़े ज़्यादा पॉट होल्स गहरे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन इसका महसूस होता है, लेकिन ये एस्पेक्ट यहाँ पर काफ़ी सॉर्टेड मुझे इस हिमालयन में फील होता है। अगले एस्पेक्ट की बात करें, धांसू नॉट धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगा है, आते हैं इस स्क्रैम्बलर की तरफ। तो इंजन रिफाइनमेंट जो है वो काफ़ी स्मूथ, गियर रेशियो जिस तरह से इसमें दी गई है काफ़ी बेटर मुझे कंपेयर टू हिमालयन इस स्क्रैम्बलर की 400X में देखने को मिलती है। हालांकि इसका जो है पावर डिलीवरी जो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो है रिफाइनमेंट लेवल्स इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में बेटर मुझे देखने को मिले हैं। देन फाइनल धांसू नॉट धांसू एलिमेंट्स, इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद जो मुझे लगा है वो है इनके फीचर्स को लेके, जो कि मुझे लगता है हिमालयन में ज़्यादा फीचर्स कंपेयर टू स्क्रैम्बलर 400X आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल पॉड इसमें दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं, उनको ABS टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का ऑप्शन वगैरह दिया गया है, इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स वगैरह देखने को मिलता है एंड TFT कलर डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, जो कि सभी कुछ एक ही स्क्रीन में रॉयल एनफील्ड ने देने की कोशिश करी और ऑफकोर्स दे भी दिया है। तो ये भी एस्पेक्ट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हिमालयन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है।
ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद किस तरह का निष्कर्ष निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर दोनों बाइक्स में अलग अलग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हिमालयन की बात करें तो वहां पर आपको बेटर कंफर्ट मिल रहा है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स, स्पेशली वो कलर को लेकर, आपके पास बेटर फीचर्स का ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो वहां पर ये हिमालयन थोड़ी सी आगे दिखती है। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बाइक को लंबी राइड्स पर ले जाने की है, वो एडवेंचर टूरिंग वाली जो इच्छा है उसको आपको पूरा करना है, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की ये हिमालयन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। वहीं ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा सिटी के हिसाब से और अगर आप ऑन एंड ऑफ कुछ लंबी राइड्स पर भी जाना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो पावर डिलीवरी है उसमें आप शुरुआत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखना चाहते हैं, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी थोड़ा बेटर टेक आप एक्सपेक्ट करते हैं और अपने 10-15 हज़ार रुपये बचाना चाहते हैं एंड थोड़ा बहुत माइल ऑफ रोडिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है बाइक से, तो वहाँ पर अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई बाइक लेना चाहते हैं तो इन मायनों में मुझे लगता है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X भी एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए बन सकती है।